पहली शक्ति या नंबर 1 शक्ति जो बाबा कह रहा है वो कौन सी है? वो है परखने की शक्ति। तो कल हमने क्या पढ़ा उसका 1-2 मिनट में सिर्फ रिव्यू करते हैं, फिर आज का पार्ट पढ़ेंगे मुरली का। तो कल बाबा बच्चों को देख रहा था और बच्चों की कौन सी 4 बातें? ताज, तख्त, तदबीर माना पुरुषार्थ और तकदीर। और बाबा क्यों देख रहा था? तो बाबा प्रश्न पूछ रहा था कि क्या आप जानते हो कौन सा ताज मिला है, कौन सा तख्त मिला है? और अगर अभी एडवांस पार्टी में जाना पड़े तो क्या आपकी तदबीर वैसी है, आपका पुरुषार्थ वैसा है कि आपको उच्च पद मिलेगा? तो ये खुद को परखना, बाबा ने कहा अपने आप को परखो। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है इसमें कि मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर खुद को परख सकेंगे तो दूसरों को भी परख सकेंगे, और यही सर्विस में सफलता पाने का आधार है। तो बाबा ने कहा परखने की शक्ति को बढ़ाना है तो बुद्धि की स्वच्छता बहुत अच्छी चाहिए। क्योंकि सेवा में अगर सफलता चाहिए तो बाबा ने कहा बालकपन और मालिकपन का अभ्यास एक्यूरेट होना चाहिए। जहां बालक होना है वहां बालक हो जाओ, जहां मालिक बनना है वहां मालिक बनकर अथॉरिटी से अपना ओपिनियन दो। बाबा ने छोटे बच्चे का एग्जाम्पल बताया ना, कि जैसे उसको कुछ बताना होगा तो जोर जोर से बताएगा, लेकिन एकदम उसके बाद अपने आप खेलना शुरू कर देगा। तो वैसे ही अगर अगर हमें कोई ओपिनियन देना है, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, सेवा में हो, तो बाबा कहते हैं आप अपने एक्सपीरियंस से दे सकते हो, उसकी मना नहीं है। लेकिन फिर फाइनल डिसीजन जो निमित्त ले, उसमें हाजी का पार्ट। तो अगर बालकपन और मालिकपन नहीं है, बाबा ने कहा समय खराब होता है, शक्ति भी वेस्ट जाती है, और एक दो का स्नेह भी कम होता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर ये बैलेंस ठीक नहीं। और इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा में कब कौन सा यूज करना है, इसके लिए परखने की शक्ति चाहिए। तो परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए बुद्धि की सफाई, तो जैसे कमेंट्री में भी सुना, गायत्री देवी। तो गायत्री देवी क्या है? बुद्धि की देवता, इसलिए उसका आसन भी दिखाया हंस आसन। तो बुद्धि की सफाई, तो उसके साथ साथ क्या होगा? मन बुद्धि को पावरफुल ब्रेक और मोड़ने की शक्ति। जहां पर मैं फुल स्टॉप लगा सकता हूं वहां 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगे, और जहां एडजस्ट करना है वहां हम अपने आप को मोड़ सके। इसको पावर ऑफ एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो मोड़ने की शक्ति को भी बाबा बहुत बार कहता है समाने की शक्ति। मैंने जो भी बातें हो रही ना उसमें मैं अपने आप को संभालू, एडजस्ट कर। तो ये शक्तियां हमारे जीवन का आधार है, और इसमें नंबर 1 शक्ति बाबा जो कह रहा है वो है परखने की शक्ति। तो आज की मुरली में या आज के पार्ट में बाबा बिंदु स्वरूप का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट एम्फसाइज कर रहा है। क्योंकि ब्राह्मण बनना माना क्या? बिंदु बनना। हमारी स्टार्ट ही वहां से है ना। लेकिन बिंदु बनना माना अच्छा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, उतना नहीं कहना। लेकिन मैं आत्मा अलग और इस शरीर द्वारा मैं कर्म कर रहा हूँ, ये समझकर वो कर्म करना, जिसको बाबा ने फिर कहा चलते फिरते फरिश्ता या अव्यक्त स्थिति। तो आज बाबा बहुत ज्यादा एम्फोसिस दे रहा है कि समय को सफल करना है, और इसलिए इस बिंदु स्वरूप के अभ्यास के लिए टाइम निकालना है। फिर बाबा बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें और भी बता रहा है। कौन सा तख्त जिस पर हमें बैठना है, कौन सा ताज हमें मिला है, और फिर सारे दिन में जो लौकिक चीजें होती है उसको अलौकिक में परिवर्तन कैसे करना है। तो ये है आज का पार्ट मुरली का। तो अभी हम एक 10 सेकंड साइलेंस में बैठते हैं, फिर मुरली शुरू करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
तो जस्ट 1 सेकेंड, मैं मुरली शुरू कर रहा हूँ ताकि मैं शेयर कर सकूं। ओके, तो आज बाबा कह रहा है, कल की मुरली का कंटिन्यूएशन है। बाबा कहते हैं, अच्छा भट्टी में तो बहुत कुछ सुना होगा, ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो, तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है। बाबा प्रश्न पूछ रहा है, क्या सुनते सुनते हम उसी में खो जाते हैं, खुद का स्वरूप भूल जाते हैं? परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण ये है कि पहला पाठ ही कच्चा है। क्या है पहला पाठ? कोर्स में भी पहली पाठ क्या सुना? हम आत्मा है। तो बाबा कहते कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करे, ये सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और अभी देखो, अशरीरी आत्मा महसूस करना माना क्या? बाबा कहते प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना। तो अभी देखो, हम सभी मूर्ति सुन रहे हैं, तो अभी अभी ये प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा, बिंदु स्वरूप, और मैं कौन? मैं आत्मा। मुरली कैसे सुन रहा हूँ? इन कानों द्वारा। तो मैं अलग, ये कान अलग। कान मेरे इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, जिससे मैं मुरली सुन रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिकल में बाबा कहते बार 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 डिटैच होने का अभ्यास। तो बाबा कहते प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना। तो ये जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। परंतु ये अटेंशन कम रहता है। तो बच्चों का बहाना क्या है फिर इसमें? आप कहेंगे समय नहीं मिलता, लेकिन बाबा देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन समय तो निकाल सकते हो। अगर लक्ष्य है तो जैसे कोई विशेष काम पर जाता है, तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना। यही काम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है, उसमें ये विशेष काम है। तो क्या है विशेष काम? चलते फिरते अशरीर स्थिति का अभ्यास, न्यारा होकर फिर कर्तव्य में आना। तो बाबा कहते विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो, तो निकल सकता है। परंतु अभ्यास नहीं है, इसलिए सोचते ही सोचते समय हाथों से चला जा रहा है। हम भी क्या सोचते हैं, अरे हाँ अभ्यास तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे वो काम पहले करना पड़ेगा, वो काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते नहीं, थोड़ा थोड़ा समय। दादियां कहती थी ना, दादी गुलजार भी हमेशा कहती कि अगर आप पानी पीते हो, चलो ऑफिस में हो, पानी पी रहे हो, तो क्या पानी पीते हुए 1 सेकंड के लिए अभ्यास नहीं कर सकते हो? तो ऐसे करते करते ही तो वो अभ्यास बढ़ेगा ना, नेचुरल हो जाएगी स्मृति। तो बाबा कहते आप ध्यान रखो, तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं। पहला पाठ, और बाबा रिजल्ट क्या सुना रहा है? सभी इसमें बच्चे हैं। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसे होंगे स्थित? जितना जितना न्यारा बनेंगे, तो बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है, तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति होंगे, तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। तो बाबा यहाँ पे 2 शब्द यूज कर रहा है, एक है बिंदु स्वरूप स्थिति, दूसरी है अव्यक्त स्थिति। और इंटरेस्टिंगली आज सुबह की साकार वाणी के महावाक्य जो थे, उससे रिलेट करता है। बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते 2 कॉन्शियसनेस चाहिए। एक है मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, दूसरा मैं शिव बाबा का पोत्र। तो शिव बाबा का बच्चा माना बिंदु स्वरूप स्थिति, क्योंकि मैं बिंदु, तो मेरा पिता कौन है? बिंदु। फिर उसके गुण सो मेरे गुण, उसके संस्कार सो मेरे संस्कार। तो प्रॉपर्टी के हक का अनुभव होता है। लेकिन अब उस प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकल में लाना, उसके लिए पोत्रेपन का अभ्यास है। तो पोत्रेपन माना चलते फिरते व्यक्त से परे होना, वो है अव्यक्त स्थिति।
माना बाहर बहुत सारी चीजें दिखाई देगी लेकिन वो मुझे अफेक्ट नहीं करे, वो है अव्यक्त स्थिति। जैसे फरिश्तापन, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमें प्रैक्टिकल में दिखाया। इसलिए बाबा कहता है क्या कि आज हमें कौन सा प्रैक्टिस है, बिंदु स्वरूप और चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, मन व्यक्त से डिटैच। तो प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जो जब भी चाहो तभी अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओगे। 1 सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो वो भी अनुभव करेंगे, और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। जो परखने की शक्ति के लिए बाबा ने एक्सरसाइज बताई ना, ब्रेक और मोड़ना। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है, संकल्प ही नीचे लाता है। तो संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी, तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। संकल्पों के ऊपर बाबा ने बहुत वाणियां चलाई है, और बाबा कहते हैं अगर आपको खुश रहना है तो भी संकल्प, अगर आपको उदास होना है तो भी आप ही संकल्प क्रिएट कर रहे हो। तो वैसे ही अभी आप कौन सा संकल्प क्रिएट करना, चलते फिरते बिंदु स्वरूप न्यारेपन का संकल्प। तो बाबा कहता अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्व स्थिति में स्थित होंगे तो जो भी, तो अब तो भी अपने जो गुण है वो तो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण ना चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो ना चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा, ये भी ऐसा ही है। ये बाबा बहुत सुंदर बात बता रहा है कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास जब हम करेंगे तो सबसे पहले मुझे अपने गुणों की अनुभूति होगी। तो हम ऐसा कभी नहीं कह सकते मैं आत्मा हूं लेकिन मुझ में ये अवगुण है वो अवगुण है, नहीं, अवगुण देह से आते हैं, वो अक्वायर्ड क्वालिटीज है। शरीर के भान में जाएंगे तो अवगुण डेवलप होंगे। आत्मिक स्थिति माना ओरिजिनल स्वरूप। इसलिए बाबा कहते जब स्व स्थिति में होंगे स्थित तो जो गुण है वो भी अनुभव होंगे। तो अभी देखो बाबा आत्म अभिमानी स्थिति के डेफिनेशन बता रहा है। आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे ये तो हो ही नहीं सकता है। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। तो आत्मा को क्या याद आएगा, आत्मा को तो परमात्मा ही याद आएगा ना। अगर देहधारी याद आ रहा है तो कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस है। इसलिए बाबा कहता अगर आत्मिक स्वरूप है तो बाप दादा की याद अलग नहीं हो सकती। तो बाबा अभी पूछ रहा है क्या 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो। अगर अभी सबको कहे कि ये ड्रिल करो तो कर सकते हो। चलो अभी 15 सेकंड ड्रिल करें सभी, जहां पर भी है एकदम शांति से बैठ जाए, संकल्प करे मैं आत्मा बिंदु स्वरूप भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा हूं और मैं इस शरीर से न्यारा हूं। बस इस संकल्प में टिक जाए 15 सेकंड। अच्छा ठीक है। तो बाबा कहता बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा, और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। कि मैं भी अलग और मेरे गुण कौन से हैं। तो देखो एक इंटरेस्टिंग बात मैं रिलेट कर रहा था। हम जब जूम में कनेक्ट होते हैं ना तो बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स है
तो इसमें से कोई कोई पार्टिसिपेंट्स ना अपने नाम से पहले डॉट लगाते हैं, हाँ, बिंदु लगाते हैं, और जो जो बिंदु लगाता है ना उसका नाम ऊपर आ जाता है। तो ये देखो अभी प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं कि वो बिंदु लगाया तो नाम ऊपर हो गया। तो सत्योगी लिस्ट में भी नंबर 1 लाना है, बाबा की लिस्ट में भी नाम ऊपर लाना है, तो पहले बिंदु लगाने का अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना, तो इसलिए बाबा आज उसी के ऊपर एम्फोसिस कर रहे हैं कि बाबा कहते हैं बिंदु रूप का न्यारेपन का अनुभव, फिर वास्तविक गुण उसका भी अनुभव होगा। तो ये भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो, आगे चल करके तो समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। ये दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। तो अब से ही ये प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। और हम कितनी बार कहते हैं 2 मिनट ही तो वेस्ट किया ना, 2 मिनट ही तो ये किया ना, लेकिन बाबा कहते हैं क्या हो रहा है उस 2 मिनट में? समय वेस्ट जा रहा है, संकल्प वेस्ट जा रहे हैं, एनर्जी वेस्ट जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ आदत पड़ रही है वेस्ट करने की। तो 2 मिनट के 2 घंटे फिर कब हो जाएंगे पता भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहता है समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे। तो भविष्य पद के पहले संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। भविष्य पद प्रख्यात होगा। तो जितना जितना हम अपने को परिवर्तन करते जाएंगे, बिंदु स्वरूप का अभ्यास, अव्यक्ति फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करते जाएंगे, तो बाबा कहते हैं आपको भी मालूम पड़ेगा आपका पद क्या होगा, और आपकी सेवा द्वारा मालूम पड़ेगा प्रजा और भगत भी कितने होंगे। तो बाबा कहते हैं भविष्य पद प्रख्यात होगा। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। एक्चुअली अभी वो समय चल रहा है जहां पर सेवाएं इतनी बढ़ चुकी है, हर कोई इतना बिजी है। हाँ, तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि दूसरों की सर्विस करते करते दुआओं की कमाई भी हमें करनी पड़ेगी। तो अभी ये जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। देखो कोरोना के बाद ये ब्रेक मिला है ना हमको, तो अभी जितना लाभ उठाना है उठा लो, बाद में पता नहीं क्या होने वाला है, सीन्स कैसे आएंगे। इसलिए बाबा कहते अगर नहीं उठाया अभी भी लाभ तो नहीं तो फिर ये समय ही याद आएगा। इसीलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात सभी ध्यान से सुने, इसीलिए ही जैसे भी हो, जहां पर भी हो, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। अंडरलाइन करो इसको, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। तो ये नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होंगी फिर कमाई करेंगे, ये तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेंगी। तो बाबा डरा नहीं रहा है, बाबा रियलिटी बता रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमारा, ये काम हो जाए ना फिर हम पुरुषार्थ में लग जाएंगे, ये वक्त व्यक्ति ठीक काम करे ना तो हमारी धारणाएं ठीक हो जाएगी। बाबा कहते हैं वो नहीं बदलने वाले, आपको युक्ति युक्त स्वरूप से अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां तो और भी विशाल रूप धारण करेंगी। परंतु अभी हमारा नंबर 1 अभ्यास, ब्राह्मण बनने की निशानी बाबा बता रहा है, परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसीलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति, और इसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। ब्राह्मण बनने का अभ्यास नंबर 1 क्या है? बाहर का कोई कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे अपनी स्थिति को पक्की करना है। ठीक है,
तो बाबा कहते हैं अच्छा, जिम्मेवारी का ताज बताया, तो तख्त कौन सा था? नम्रचित का तख्त, जिस पर ही विराजमान होने से सारे काम ठीक कर सकेंगे। शक्ति सेना को तो एक रस का तख्त दिया, सभी माताएं बहनें उनको के लिए कौन सा तख्त है? एक रस, स्टेबल स्थिति, कांस्टेंट स्थिति। और पांडव सेना को, कल भी बाबा ने बताया था ना, पांडव सेना के लिए क्या जरूरी है? पांडव सेना को निर्माण चित्त का दिया था, ईगोलेसनेस, नो मान शान। तो उस पर बैठ और जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। सभी बैठ गए अपने तख्त पर, एक रस स्थिति का तख्त और निर्माण चित्त का तख्त। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करोगे तो कार्य सफल होगा। देखो, सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें चार बातें कौन सी है जो आपके साथ रहती है? देखो, बाबा एक एग्जाम्पल बता रहे हैं अभी, लौकिक को अलौकिक में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखो, ध्यान से सुनो ये बात। बाबा कहते हैं कॉमन और स्थूल बात पूछता हूँ। एक तो कुर्सी साथ रहती है, अभी भी कहाँ बैठे हैं सभी मुरली सुनने की? कुर्सी पर ना। दूसरा कलम, शायद नोट्स भी ले रहे होंगे कोई कोई। तीसरी फाइल, चाहे नोटबुक होगी। और चौथी भाग दौड़, सेवाओं में भाग दौड़ रहती है। तो क्या है चार चीजें? कुर्सी, कलम, फाइल और भाग दौड़। अभी इन चारों को लौकिक से अलौकिक में लाओ। कुर्सी पर जब बैठो तो तख्त याद करो। कितनी सुंदर बात। एक है बाबा का दिल तख्त नशीन, दूसरा है सतयुग का तख्त, और तीसरा कौन सा है जो एक्चुअली पहला होना चाहिए? वो है मेरा भ्रुकुटी तख्त। मैं आत्मा कहाँ विराजमान हूँ? भ्रुकुटी पर। तो कुर्सी पर जब बैठो तो तख्त याद करो। कलम उठाओ, कलम को देखो बाबा किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो कमल के फूल को याद करो। कमल का फूल बनकर कलम चलाना, माना न्यारा बनकर कर्तव्य में आना है। और फाइल को देखकर अपना पोता मेल याद करो। है? आज सारे दिन का ही पोता मेल चेक करो सभी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कहीं स्थिति ऊपर नीचे तो नहीं हुई। तो बाबा कहते फाइल को देखकर अपना पोता मेल याद करो कि मेरी फाइल में बाप दादा भी क्या सही करते होंगे। और भाग दौड़ तो है ही, सीढ़ी से उतरना और चढ़ना। कौन सी सीढ़ी बताई थी कल बाबा ने? बालकपन और मालिकपन की सीढ़ी। तो ये प्रैक्टिस करो। तो जहां पर भी बुद्धि को लगाना चाहता हूं, लगती भी है कि नहीं? अभी बिंदु स्वरूप का ड्रिल किया, कितने कितनों को वो अनुभव हुआ डिटैच होने का, या उसमें भी मन भटका? तो ये चेक करना है। तो जहां पर भी बुद्धि को लगाना चाहता हूँ, लगती भी है या नहीं? वैसे ही जैसे कि पांव जहां भी चलाने चाहो चलते हैं ना, इसी प्रकार आपकी बुद्धि भी पांव मिसल हो जाएगी। अब बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना है, तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है? स्थिति को पक्की करने के लिए क्या करना है? बुद्धि को ये अभ्यास दे दो, तो बुद्धि की स्वच्छता भी इससे होगी। जितना लौकिक में इन्वॉल्व होते जाएंगे ना, तो बुद्धि स्वच्छ नहीं बनेगी। अलौकिक में कन्वर्ट करेंगे तो बुद्धि स्वच्छ, और जहां बुद्धि स्वच्छ है वहां परखना इजी हो जाता है। अभी देखो बाबा क्या कह रहे हैं हम सभी बच्चों को। इस संगठन के रत्नों में क्या विशेष खूबी है? सभी बाबा के नूरे रतन सुन रहे हैं ना मुरली। बाबा देखो क्या विशेष खूबी बता रहा है। एक तो सभी स्नेही है, स्नेही है ना सभी, वो तो पास है सभी। और दूसरा, मेजॉरिटी सरेंडर, वो भी कितनी सुंदर बात है। तीसरा, सर्विस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तीन विशेष खूबियां, स्नेही, सरेंडर बुद्धि, और सर्विस के लिए हर वक्त तैयार, हाँ जी का पाठ। इसीलिए ही एवर रेडी है। तो अब जिम्मेवारी का ताज मिलता है, उनमें इन सब विशेषताओं को रत्नों की तरह जड़ना है, तभी जिम्मेवारी को पूरी रीति संभाल सकोगे। तो ये गुण ताज की मणियां है, अर्थात शोभा है, इसको कायम रखना है। अभी दो स्लोगन बाबा बता रहे हैं। पहला, जैसा कर्म आप करेंगे आपको ही देखकर सभी फॉलो करेंगे। एक स्लोगन और याद करना जरूरी है,
छोटों को करो प्यार और बड़ों को दो रिगार्ड। प्यार देना है फिर रिगार्ड लेना, ये कभी नहीं भूलना। ऐसा नहीं पहले आप रिगार्ड दो तो मैं आपको प्यार दूंगा, ये लौकिक की बात है। अलौकिक में पहले प्यार दो, वो कैसा भी हो प्यार दो, फिर रिगार्ड ऑटोमेटिकली मिलेगा। कल बाबा ने कहा ना निमित्त आत्माओं के लिए, हम सभी निमित्त आत्माएं हैं। तो बाबा ने उसके लिए क्या कहा था कि आप अपने स्वमान में स्थित हो जाओ। अगर आप मान शान में गए तो आपका स्वमान भी चला जाएगा। तो अगर मुझे रिगार्ड मिलना चाहिए ये एक्सपेक्टेशन रहेगी तो आपको कोई रिगार्ड नहीं देने वाला है। लेकिन वो कैसा भी हो मुझे सिर्फ देना है, दाता का बच्चा हूं ना। तो बाबा कहते फिर रिगार्ड लेना है, और फिर जैसा मैं कर्म करूंगा दूसरे भी वैसे करेंगे। तो बाबा कहते ये संगठन सोना तो है, परंतु सोने पर सुहागा लगाया जाता है। उसके लिए बीच बीच में मधुबन के संगठन का स्थान हो। निमित्त बनी हुई बहनों की राय से ही समय प्रति समय संगठन होगा। प्रदर्शनी में कुछ नवीनता आनी चाहिए। अभी तो इतना ही समझते हैं कि यहाँ की नॉलेज अच्छी है, तो जो बात बतानी है बिना पूछे देखने से ही समझे कि हमको अभी ये सहज रास्ता मिला है। इस लक्ष्य को रखकर बनाने की कोशिश करें। और टॉपिक में भी आकर्षण, सेवा के लिए बाबा डायरेक्शंस दे रहे हैं कि प्रदर्शनी में भी नवीनता, टॉपिक के नाम में भी आकर्षण हो। परमात्मा के परिचय पर रख सकते हो, और लोग जो दूर भागते हैं उनको नजदीक लाना है। तो इसलिए देखो टॉपिक भी अलग अलग, परमात्मा का परिचय एक ही टॉपिक नहीं, लेकिन अलग अलग टॉपिक जो उसको टच करे। तो बाबा कहते हैं फिर उसमें धर्म के विचार वाले हो व कोई प्रकार हो, उसकी फिर पीठ भी करनी है, माना उसके बाद उसको फॉलो अप भी करना है। बिना पीठ किए सफलता नहीं होगी। जैसे म्यूजियम की सर्विस की है उसकी भी पीठ करनी है। जो जो आत्माएं आए उनके कॉन्टैक्ट्स हम लेते हैं, फोन नंबर्स लेते हैं, तो उसके बाद उनको कांटेक्ट करना चाहिए कि आपको ठीक लगा नहीं लगा। कभी फीडबैक ले सकते हैं, वापस बुला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे पीठ करनी है, उनसे संपर्क रखना है, समय प्रति समय बुलाना है। भले संबंध रखना चाहिए जो उनको परिवार की महसूसता हो, तभी ही सर्विस की सफलता होगी। अच्छा, ठीक है। तो क्या कहा बाबा ने आज? सर्विस की सफलता के लिए बाबा ने पालना के लिए बहुत सुंदर डायरेक्शंस दिए हैं कि आत्माओं की पालना कैसे करनी है। तो एक बार आए, कोर्स किया, चले गए नहीं, उसके बाद उनकी पीठ भी तो करनी पड़ेगी। उनको क्या चाहिए क्या नहीं, अलग अलग तरीके से उनसे पूछे, वो करे। तो ये थी आज की बाबा की वाणी। कौन सी शक्ति को बढ़ाना है? परखने की शक्ति। तो सेवा में सफलता का साधन परखने की शक्ति है। पहले किसको परखना है? हमें खुद को परखना है, फिर उसके साथ दूसरों को भी परखना है। उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो भी देखना है। और उसके साथ अभ्यास, बिंदु स्वरूप का अभ्यास, चलते फिरते न्यारा होकर कर्म करने का अभ्यास। तो इस अभ्यास को जितना बढ़ाएंगे, बाबा कहते उतना ही बुद्धि में शक्ति आती जाएगी, ब्रेक लगाने की और मोल्ड करने की। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। तो किसी को कोई पॉइंट्स वगैरह शेयर करने हैं तो अभी शेयर कर सकते हैं, या अभिजीत भाई क्या पॉइंट करना है? जी, पॉइंट शेयर करने से पहले थोड़ा सा अपना अनुभव बताएंगे अच्छा। कि बहुत जनों का क्वेश्चन होते हैं ना कि बिजी लाइफ में से कैसे हाँ आपने हाँ भी हाँ, बहुत कुछ, तो आप थोड़ा बता। जरूर जरूर जरूर। ओके, अच्छा। तो अभी थोड़ा वीडियो भी ऑन किया है। ओके, ओम शांति। तो बाबा की मुरली एक आईना है हम सबके लिए, दर्पण है, जहां पर हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद हमने अपने आप को कितना परिवर्तन किया है। क्योंकि जितना जितना बाबा के ज्ञान की गहराई को समझते जाएंगे, परिवर्तन बहुत इजी होता जाता है, और हमारा परिवर्तन ही हमें आगे बढ़ाता है।
एक बार मुझे प्रश्न पूछा गया था, व्हाट केप्ट यू गोइंग, आप इतने साल से क्यों हो इस ज्ञान में? तो इसका कारण एक ही है सिर्फ, मैं अपने में जो परिवर्तन देखता हूँ मैं बहुत खुश होता हूँ उससे, कि चलो ये भी कमजोरी थी वो निकल गई, अभी नेक्स्ट कमजोरी कौन सी है, अभी नेक्स्ट वीकनेस कौन सा है। और इसलिए बाबा की मुरली, बाबा के साथ अमृत वेले का योग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी मैं जॉब करता था, मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में था 10 साल से भी ऊपर, और उसमें से 7 साल में ज्ञान में था। तो पहले 3 साल जब मैं कंपनी में था तो मेरा अनुभव अलग था। तब उस वक्त मैं कभी भी उठा, कुछ भी खाया, कुछ भी किया, और ओवरऑल पूरे दिन में थकावट महसूस होती थी। लेकिन जैसे जैसे बाबा का बच्चा बना, बाबा के ज्ञान को समझा, योग की शुरुआत की, मुरली कंटिन्यूस की, माना विदाउट फेल चालू की, तो इतना परिवर्तन आना शुरू हुआ कि वही काम कर रहे थे, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही थी, लेकिन हल्केपन की अनुभूति भी उतनी ही हो रही थी। तो मुझे भी बहुत बार ऐसे आश्चर्य लगता था कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मुझे कंपनी में मिलते थे, लेकिन कैसे हो रहा है सब कुछ, क्योंकि मुझ में तो वो उतनी ताकत नहीं थी, वो सब नया था मेरे लिए। लेकिन ये बाबा की शक्ति, और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एम्फसिस हमेशा करता हूँ, मुरली। मुरली ये ऐसी चीज है हमारे लिए कि अगर मुरली नहीं है तो जैसे ब्राह्मण आत्मा सांस नहीं ले सकती। तो अव्यक्त मुरली भी है, साकार मुरली भी है। हमारी नंबर 1 स्टडी साकार मुरली तो है ही, लेकिन रिवीजन स्टडी जिसको अव्यक्त मुरली कहते हैं। तो बहुत अर्ली डेज में हम लोग क्या करते थे कि हम सेंटर पर जाकर हमारे पास एक फाइल्स रहते थे मुरलियों के। तो वहां से मैं बहुत सारी मुरलियां, शाम को मैं जाता था सेंटर और मुरलियों के नोट्स निकालता था बहुत सारे। तो रोज 1 घंटा विदाउट फेल में जाता था, बहुत मेहनत तक ये किया। और जो भी अच्छी मुरली लगे, मोस्टली अव्यक्त मुरली पढ़ता था उस वक्त में। सुबह साकार मुरली होती थी, फिर शाम को जाकर अव्यक्त मुरली पढ़ता था और नोट्स निकालता था बहुत सारे। तो उसका अभ्यास मुझे बहुत ज्यादा, उसका हेल्प हुआ मेरी जर्नी में, क्योंकि बहुत सारी बातें क्लियर होती गई। जैसे बाबा भी कहते हैं ना, आज एक बहुत सुंदर स्लोगन जो बाबा ने कहा, पहले प्यार दो फिर रिगार्ड लो। अभी इस स्लोगन को भी अगर हम सारा दिन अभ्यास करें, सारा दिन उसको प्रैक्टिस करें, तो भी एक दातापन की स्मृति हमें डेवलप होती है कि मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो ये चीजें जब हम डेवलप करते हैं तो एक हल्कापन आ जाता है, और एक दाता होने के नाते हमें दूसरों की दुआएं भी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अव्यक्त मुरलियों में हमें मिलते हैं। तो मुझे याद है, मैं ऑफिस में भी हमेशा मुरलियां रखता था हमारे मेरे साथ, चाहे साकार हो चाहे अव्यक्त हो। तो एक साइड पे कंप्यूटर पर काम कर रहे, दूसरी साइड पर मुरली चलती थी। तो बीच बीच में 1 पॉइंट पढ़ लिया, 2 पॉइंट पढ़ लिए, क्योंकि उस वक्त तो सब कुछ नया था ना मेरे लिए। सब एवरी पॉइंट वाज न्यू, मतलब अभी भी नई ही है, हर बार मुरली पढ़ते तो नयापन ही महसूस होता है। लेकिन उस वक्त मैंने टोटली न्यू था कि ये अव्यक्त मुरली क्या होती है ये। लेकिन वो उसका भी बहुत ज्यादा हेल्प मुझे हुआ। तो जो आत्माएं कहती है, जैसे बाबा ने आज कहा, ऐसे बहाने नहीं दो कि समय नहीं है। तो नहीं, हम अपने लिए कुछ ना कुछ युक्तियां निकाल सकते हैं ऐसी ऐसी। तो जैसे ऑफिस में जाते हो, 1-2 मुरली साथ में रखे, आजकल तो बहुत इजी है, मोबाइल पर मिलती है। हम जब ज्ञान में आए तो हमें सिर्फ सेंटर्स पर मुरलियां मिलती थी, और विदेश में तो घर में भी नहीं देते हैं प्रिंट आउट्स, वहां पर तो सिर्फ आना है तो सेंटर्स पर। तो मैं भारत से फिर मुरलियां मंगाता था अपने पेरेंट्स से, और फिर ऑफिस में रखता था वो, और बीच बीच में पढ़ता था। तो दिन में कम से कम 3 से 4 बार मैं मुरली हमेशा पढ़ता था। अभी भी 3 बार तो रोज होती ही है, जो भी साकार मुरली चलती है ना, वो 3 बार तो होती ही है। अमृत वेले के बाद 1 बार पढ़ते हैं, क्लास में 1 बार, शाम को 1 बार रिवाइज होती है। तो मुरली जितनी रिवाइज करे, मुरली जितनी क्लैरिटी से स्टडी करे, तो उससे जो शक्ति मिलती है, उसी से, जिसको बाबा आज कह रहा है कि अव्यक्त स्थिति का अभ्यास, चलते फिरते व्यक्त से डिटैच होना, परिस्थिति से अफेक्ट नहीं होना, यह अभ्यास बहुत बढ़ता जाता है। तो 2 चीजों के ऊपर मैं बहुत एम्फसिस करूंगा, जिसमें हमें कभी भी बहाना नहीं बनाना चाहिए। वो है कि है अमृत वेला, और दूसरी है मुरली। तो ये मुरली और अमृत वेला हमारे जीवन का आधार है,
जिसको बाबा कहता है ज्ञान और योग। तो जितना जितना इसको हम डेवलप करते जाएंगे उतना जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। फिर ये जो छोटे छोटे एक्सक्यूजेस होते हैं ना वो निकल जाएंगे, लेकिन पहला कदम तो हमें उठाना पड़ेगा, ताकि जब हम कदम उठाएंगे तो बाबा तो कह बैठा है ना, 1000 भुजाओं का बाप हमें मदद करने के लिए बैठा है। और इसलिए इन दो चीजों के ऊपर अटेंशन। तो अभी के लिए तो इतना ही अनुभव सुनाएंगे, वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज है, लेकिन फिर कभी समय मिलेगा तो फिर सुनाएंगे। अभी तो समय वैसे भी कम है। तो अभी अभिजीत भाई आप आगे डायरेक्ट जी करें। जी, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं या तो हैंड रेस कर सकते हैं। जो आज की मुरली के रिलेटेड हो या कुछ भी मुरली के रिलेटेड हो, आपको कुछ। या कोई शेयर करना है पॉइंट तो भी शेयर हाँ जी, कर कोई शेयर। सकते, एनीथिंग इज फाइन। भाई जी, हाँ जी, कविता बहन बोलिए। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना, और जैसे कि बाबा हर बार कहते हैं विधि पूर्वक अमृत वेला होना चाहिए। तो एक्चुअली थोड़े दिनों से ऐसा हो रहा है कि नींद आ रही है भाई जी, अच्छा, तो हाँ उसे ये मैं, कंट्रोल करना चलते फिरते ट्राई करते हैं, मगर उतना नहीं होता जैसे कि हम बैठ के योग लगाते हैं ना, मगर ये नींद के कारण थोड़ा सा वो शक्ति जो महसूस होना चाहिए वो नहीं होता है भाई जी। जी जी, ये एक्चुअली बहुत आत्माओं का क्वेश्चन रहता है, हमारा योग नहीं लगता है या जो चाहिए योग वो नहीं लगता है। तो उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम सारे दिन में क्या कंज्यूम कर रहे हैं, स्थूल भोजन क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और सूक्ष्म भोजन क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इन दोनों के ऊपर अटेंशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्थूल भोजन अगर बहुत ज्यादा ऑयली या मना स्वीट वाला होगा ना तो स्लगिशनेस आता है, मना थोड़ा आलस्य अलबेलापन हो जाता है, जिसकी वजह से अमृत वेला बहुत अफेक्ट होता है। एट द सेम टाइम रात को कितने बजे हम भोजन करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन किया 9 बजे और 10 बजे सो गए तो भोजन को डाइजेस्ट होने में इतना नहीं मिलती है जो जो इसको चाहिए, और इसीलिए उसका असर भी अमृत वेले पर होता है। तो भोजन हम लोग तो हमेशा भोजन 7:30 के योग के बाद करते हैं, ताकि 10:30 तक फिर 3 घंटे हो जाते तो ऑटोमेटिक डाइजेस्ट हो जाता है। फिर नींद भी अच्छी आएगी, सुबह उठने में भी इजी हो जाएगा। और दूसरी बात, हम सारा दिन क्या देख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं उसके असर के द्वारा भी हमारी अमृत वेला अफेक्ट होती है। तो ये दोनों चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से चेक करनी है। अगर ये दोनों चीजें आपकी ठीक है, भोजन की परहेज है या जो भी मन की परहेज, सूक्ष्म भोजन की परहेज है, ज्यादा न्यूज में नहीं जा रहे हैं, ज्यादा व्यर्थ बातों में नहीं जा रहे, ये दोनों बातें अगर आपकी ठीक है, और उसके बाद भी अगर कभी शरीर की तकलीफ की वजह से योग नहीं लग रहा है, तो आई वुड सजेस्ट आप उस वक्त मुरली भी पढ़ सकते हो, उस वक्त आप चलते फिरते भी योग कर सकते हो। लेकिन बाबा ने ये बहुत बार बताया है, ब्राह्मण जीवन का डिसिप्लिन अमृत वेला है। तो चाहे आपका नींद भी आ रही है तो चलते फिरते करो, लेकिन करो, मिस नहीं करो। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देना पड़े, ठीक है। जी थैंक यू। ओम शांति भाई जी, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जरूर सर। हाँ जी भाई जी, ऐसा है कि कई बार अमृत वेला रात को लेट सोते हैं, मतलब घर का सिस्टम ही कुछ ऐसा है हमारे, तो सुबह नींद कई बार क्या हो जाता है कि 4:45 या 5 बजे से, तो उस समय फिर मन तो बड़ा खाता है, तो उसका कॉम्पनसेशन कैसे कर सकते हैं? क्या बाद अपने में भी कर सकते हैं? मन खाता है तो रात को बाबा को लिख के भेजो कि बाबा आज ऐसे ऐसे हुआ, तो बाबा और शक्ति भरेगा ताकि आपकी नेक्स्ट डे की अमृत वेला और अच्छी हो जाए। लेकिन एक बार आशा दीदी ने ये क्लास में सॉल्यूशन बताया था, किसी दिन आपकी अमृत वेला मिस हो जाती है तो अपने आप को सजा दो, और सजा क्या देनी है, 1 घंटा एक्स्ट्रा योग करना है उस दिन। लेकिन फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं रोज अमृत वेला मिस कर रहा हूँ, रोज उस वक्त दोपहर को योग कर रहा हूँ, नहीं। तो उसके लिए फिर चलो ठीक है, रात को लेट हो रहा है तो कम से कम 15 मिनट आधा घंटा बैठ कर तो बाबा को हेलो करो, कम से कम बाबा को हेलो बोलो, फिर उसके बाद थोड़ी रेस्ट ले लो।
होता है, ऐसे बहुत सारे घर के काम होते हैं जिसकी वजह से अफेक्ट होता है, लेकिन वो समय है जो भगवान मेरे लिए निकाल रहा है, तो मुझे थोड़ा तो उसके लिए निकालना पड़ेगा ना, मेरा साजन है ना वो, तो साजन को मिलना है तो उसके लिए समय तो निकालना पड़ेगा। तो अपने लिए फिर थोड़ा रूटीन चेंज कर सकते हैं क्या, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया काकी। किसी को बुलाया होता है। ओम शांति भाई जी। अवश्य। भाई जी, परम धाम में जब हम बोलते हैं बाबा परम धाम साइलेंट वर्ड है, तो जब हम बाबा के साथ परम धाम में होते हैं तब भी हमारे संकल्प चलते रहते हैं, संकल्प रुकते नहीं है। तो क्या वो चलते रहने चाहिए या रुकना चाहिए या क्या, थोड़ा सा वो क्लियरिटी चाहिए भाई जी। हाँ, तो एक दो स्टेजेस है। एक है कि बहुत बार जब हम नए रहते हैं ज्ञान में, तो जब परम धाम में जाएंगे तो बाबा से बातें तो करेंगे ना, तो फिजिकली जब परम धाम में जाएंगे, मतलब आत्मा उड़कर जब जाएगी तो संकल्प विरहित होगी। लेकिन अभी तो बाबा से मिलना है तो अभी बात कर सकते हैं। लेकिन दूसरी स्टेज, जैसे जैसे हम ज्ञान में परिपक्व होते जाते हैं, ज्ञान बहुत अच्छी तरह से चलता है, वैसे हमारी मन की स्थिति इतनी साइलेंट होती है, तो जब हम परम धाम में जाएंगे ना तो टोटली विदाउट संकल्प रहेंगे, जैसे एक मैं और बाबा, दूसरा न कोई, जिसको बाबा बहुत बार कहता है बीज स्वरूप अवस्था। तो ये बीज स्वरूप अवस्था या ज्वालामुखी योग, ये जो स्थिति है वो है कि परम धाम में एक संकल्प इतना पावरफुल, इतना एकाग्र स्थिति में रहे कि उसके अलावा कोई संकल्प नहीं आएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं स्थिति आ रही है तब तक हम बाबा से जाकर बात कर सकते हैं परम धाम में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई संकल्प आ रहा है कि बाबा से बात करने के बजाय और ही कुछ संकल्प आ रहे हैं, तो एक्चुअली हम परम धाम में तो है ही नहीं, हम यहीं पर है, अभी उड़ा ही नहीं है, मेरा विमान ही नहीं उड़ा है, तो उसके ऊपर फिर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू भाई। भाई साहब, मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? जी जी, ओके। अशरीरी बनने के लिए कौन सी बेस्ट विधि है तो हम जल्दी अशरीरी बन जाए? हाँ, हम सारा दिन बाबा के ज्ञान के बिना कुछ टीवी भी तो देखते ही नहीं है, टीवी है ही नहीं, तो उसके लिए कौन सा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करे? बार बार जो बाबा ने आज कहा, चलते फिरते अशरीरी बनना, माना चलते फिरते न्यारेपन का अभ्यास करना। तो बार बार कर्मेंद्रियों से डिटैच होना, कर्मेंद्रियों की चंचलता को खत्म करना, उसका अभ्यास जितना बढ़ाते जाएंगे उतना अशरीरी बनते जाएंगे। बाबा की एक अव्यक्त मुरली है अशरीरी बनने की युक्तियां, तो शायद आगे आएंगे, आई थिंक 80s में वो चली थी, मुझे डेट नहीं याद है। लेकिन अगर आपने अव्यक्त मुरलियों का सेट होगा तो उसमें आपको जरूर मिल जाएगी वो मुरली। उसमें बाबा ने बताया था कि एक तो उसके साथ सच्चे दिल की प्रीत हो, तो जिसके साथ प्रीत होते हैं उसी का गुणगान गाते हैं ना, तो प्रीत हो, उसी के प्रीत के गीत गाओ, फिर गीत के साथ वही मेरा मीत है, और बाबा कहते यही अशरीरी बनने की रीत है। तो प्रीत, गीत, मीत और रीत, ये 4 शब्द बाबा ने उसमें यूज किए थे। तो वो मुरली जब आएगी तो और क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन आज की 84 की मुरली है भाई जी। भाई अच्छा, वंडरफुल। डेट है 84 क्या? की मुरली। डेट है? मैं बताती एक ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो आएंगी वो अभी, आप जब आगे बढ़ेंगे ना तो वो मुरली आएगी। लेकिन आज की मुरली के अनुसार अगर हम कहेंगे तो फिर बार 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 डिटैच होने का अभ्यास, कि मैं अलग, अभी भी देखो मैं अलग, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रहा हूँ, और आप भी क्या संकल्प करो, मैं अलग, मैं इन कानों द्वारा सुन रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस बार बार करने से अशरीरी बनना इजी होता है। ओम शांति बहुत जी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। चलो फिर ओम अभी, शांति भाई जी। ओम शांति। आप सुन पा रहे हो मेरे को? जी जी जी, सुन रहे सुन। भाई जी, मैं मतलब पहले जैसे व्यक्त मुरलियां सुनती थी तो मतलब मैं जैसे सूक्ष्म वतन में जाके योग लगाती थी कि मतलब मेरे में बाबा ज्ञान की शक्तियां भर रहा है, गुणों की, और मतलब ये सारी शक्तियां जैसे मैं बाबा से सुबह लेती थी। लेकिन अब जैसे ही मैं ये अव्यक्त मुरली या बाबा की सुनती हूँ तो मैं अव्यक्त वतन में या परम धाम में जाके बाबा से बातें करती हूँ,
और मतलब कुछ भी है जो पूरा दिन मतलब मेरा कुछ अगर जो गलत हुआ तो वो भी मैं बाबा से बातें करती हूँ। तो फिर दिन में मेरा यही रहता है कि मैंने बाबा से आज शक्तियां नहीं ली, जैसे ज्ञान की, गुणों की, आनंद की, ये शक्तियां तो आज मैंने ली नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मेरा क्लियर करो। मैंने आपने शक्ति ली नहीं तो आपको थोड़ा फील होता है, ऐसा होता है क्या है? जी 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 जी, मतलब पहले जैसे ये मुरलिया तो अभी चली ना सितंबर में, तो उससे पहले तो मैं बस योग में बैठ के बाबा मुझे ज्ञान की शक्तियों से भरपूर कर रहा है, बाबा मुझे बुद्धि की शक्तियों से भरपूर कर रहा है, बाबा मुझे मतलब ऐसे शक्तियां लेती रहती थी मैं बाबा से सुबह सुबह। और फिर पूरा दिन मतलब थोड़ा सा ये रहता था कि हाँ बाबा ने मेरे में शक्तियां भरी है, और कोई भी जैसे आत्मा आती थी तो मैं उसको शक्तियों का दान देती थी कि ये आत्मा शांत रहे, ये आत्मा खुश रहे। तो अब जो मैं बातें करती हूँ बाबा से, तो ये ठीक है या सुबह सुबह मेरे को शक्तियां ही भरनी चाहिए? ये भाई जी आप क्लियर करो थोड़ा मेरा। हाँ, बातें करो ना बाबा से। बाबा आपका दोस्त है, आपका साजन है, आपका सखा है, आपका बंधु है। सभी रिश्तों से बाबा के अनुभव करो, उसके साथ बातें करो। ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एक्चुअली। बाबा तो कहता है ना, सभी रिश्तों की रचना मेरे साथ लो। तो रिश्ता है तो बात तो करनी पड़ेगी, बात करने के बिना कैसे होगा? तो एक तो है अमृत वेले अपने में शक्ति भरो डेफिनेटली, लेकिन फिर सारा दिन उस शक्ति को यूज करने के लिए बाबा से बातें भी करो। क्योंकि अगर बाबा से बातें करना छोड़ेंगे और दूसरों से बातें करेंगे तो शक्तियां बहुत जल्दी डिप्लीट होती जाती है। लेकिन बाबा को बार 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 बीच में लाएंगे तो वो शक्तियां इंटैक्ट रहेगी, इनफैक्ट बढ़ती रहेगी। तो फिर परिस्थिति का सामना करना भी इजी हो जाएगा। तो मॉर्निंग भरना, सारा दिन उसको यूज करना, यूज करते करते बातें करो। ओके, थैंक यू भाई जी, थैंक यू। अच्छा ओम शांति भाई साहब। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ। अभिजीत भाई क्या करेंगे? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है जी, नीलम बहन जी बोलिए। बोलिए। हाँ जी भाई साहब, ये बताना कि जैसे बाबा ने आज बोला था मुरली में कि वारिस बच्चा बहुत कम बनते हैं। अब जैसे बाबा का वारिस बच्चा बने हुए हैं तो इनका पुरुषार्थ कैसे हो सकता है? जैसे कि बाबा टीचर्स बहनों को भी नर्वस नहीं देखा है, और बाबा ने मतलब इस अवैध मुरली में बोला हुआ है नर्वस नहीं देखा, तो बाबा के बच्चे को जैसे उसकी इम्प्लीमेंट कैसी होगी? मतलब वारिस बच्चा कोई बनता है और वो बहुत आगे जा रहा होता है, तो उसको सहारा देने वाला नहीं होता, बाबा के अलावा कोई नहीं है उसके साथ, बट वो कब बाबा का सेंटर बनता है कोई, तो वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। तो उसको हम कैसे, बाबा ने बोला ना बच्चा भी बनना और बालक भी बनना और मालिक भी बनना। आज बाबा ने बहुत कुछ बोला, मैं मतलब मुरली पढ़ रही तो मेरा अनबैलेंस हो गई। कल बाबा का भोग है तो आज 5 दिन से बारिश भी हो रही है, तो मैंने बाबा को दोपहर में कहा बाबा मेरे को तो आपके घर जाना है और आपका सेवा कल करना है और भोग भी बनाना है, तो बारिश रुक नहीं रही है और बारिश तो रोको। आप कहते हैं पांचों तत्व को रोकना है तो आप रोको, और मेरे को तो आपके घर जाना है और सेवा करके मेरे को वापस। तो अब इसका ये बताओ कि मेरे को वारिस तो मैं बन गई, बाबा ने बना लिया, तो आगे इसको कैसे कंटिन्यू करना चाहिए? मैं गुड क्वेश्चन। एक्चुअली बाबा बहुत बार कहते हैं कि बच्चा बनना इजी है, लेकिन वारिस बनना थोड़ा हर एक के बस की मुश्किल है। बात नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जिसको जी, बाबा बहुत बार कहते हैं मासी के घर का हाँ मासी जी, का घर। हाँ जी, आज भी बोला है बाबा ने। हाँ, तो हाँ जी, वारिस बनने की जो क्वालिटी है, उसमें हाँ, नंबर 1 क्वालिटी है कि बाबा के साथ मेरे सब रिश्ते, और बाबा जो कहे वही मैं मानूं। तो हाँ, उसके लिए बाबा के अलग अलग संबंध है। हाँ, तो सदगुरु है तो मैं उसका फरमान बरदार हूँ, साजन है तो मैं उसका वफादार हूँ। तो ये चीजें अगर हम प्रैक्टिस करते हैं कि मेरे लिए हर वक्त मैं बाबा के यज्ञ में हाजी का पार्ट निभाऊं, हर वक्त मैं कभी हाँ, भी यज्ञ में कोई विघ्न न डालूं। और विघ्न हाँ, हम फिजिकली नहीं डालते हैं, हाँ, विघ्न हाँ, हम सूक्ष्म में संकल्प द्वारा भी डालते हैं। हाँ, तो इतना अटेंशन अगर बच्चे में होगा तो बाबा कहते हैं वो वारिस बच्चा है। फिर क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे को फिर सेवा के चांसेस भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, और हाँ, उस आत्मा को सेवा में सफलता भी बहुत इजी मिलती है। हाँ, वारिस बन रहे कि नहीं कैसे मालूम पड़े? अगर मेरे पुरुषार्थ में कोई मेहनत नहीं लग रही है तो एक वो इंडिकेशन है कि मैं वारिस आत्मा हूँ। क्योंकि ऐसी आत्मा के लिए परिस्थितियां भी जैसे नतमस्तक हो जाती है, हाँ, इजी हो जाता है सब कुछ। हाँ, परिस्थितियां आएंगी, परिस्थिति से आएगी, मुक्ति हाँ, नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं उसको जाने आगे, के लिए वो उसी वक्त टचिंग एक्यूरेट होगी और हाँ, उसकी धारणा उसमें एक्यूरेट रहेगी। तो कभी भी थोड़ी मेहनत लग रही है तो माना कहीं ना कहीं कुछ है मुझ में कमी कमजोरी,
जिसके ऊपर मुझे ओवरकम करना है। तो कभी कभी सेवा में भी हम कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो सेवा कर सकता हूँ। तो ये भी वारिसपने की क्वालिटी नहीं है। वारिस आत्मा हर प्रकार की सेवा करेगा, चाहे मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, उसमें वारिस बच्चा कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तो ये ऑलराउंडर रहेगा। ऑलराउंडर सेवाधारी ये वारिस बच्चा है। तो जैसे देखो ना, हमारे भी दो बच्चे होंगे, एक बच्चा है जो सब कुछ मानता है, एक बच्चा है जो कभी कभी कुछ मानता है। तो हमारे जाने के बाद ज्यादा प्रॉपर्टी किसको देंगे? जो सब कुछ मान रहा है, तो वो मेनली वारिस हो गया। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो, कि बाबा भी किसको सब कुछ दे देगा, जो हर श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो कर रहा है, वो वारिस बच्चा है। ठीक है भाई, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स बाबा को भी। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर क्लास, एंड आपकी स्थिति देख करके बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। आप कितने साल से हो ज्ञान में भाई? बहुत अच्छा 13.5 लगा हमको। 13.5 साल, 13.5 साल। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, ओम शांति। थैंक यू भाई जी, ओम शांति। बहुत अच्छा क्लास है। थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा करा। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस रखेंगे, फिर हम क्लास ओम शांति। थैंक यू। और सभी को कल शाम को दशरथ भाई जी का क्लास है, तो सभी जरूर अटेंड करना। कल हमारी मुरली नहीं होगी, कल दशरथ भाई जी का क्लास, ऐसा ही आधा क्लास और आधा क्वेश्चन आंसर हम लेंगे।